नमस्कार, चैनल 67 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ ज़िले के सिधारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले पठान टोला मोहल्ले में। मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं शौकीन सुपर हार्डवेयर एंड मशीनरी, इसी दुकान के मालिक हैं मुकर्रम अली। और मुकर्रम अली के 3 बेटे हैं। जो उनका पहला बेटा था 7 साल का, उसकी हत्या हो गई है। जी हाँ, बुधवार की शाम को साजिब अली, मुकर्रम अली के बेटे साजिब अली, यहाँ से वो सामने पीछे दिखाइए जो मेले का पंडाल लगा हुआ है, यहाँ पे वो घूम रहा था एक व्यक्ति के साथ। वो व्यक्ति अपने साथ उसको लेके वहाँ घुमाता फिराता है। बुधवार की शाम को इसी जगह से घूमते हुए पूरी बाजार में वो घूमता है, खाता पीता है और बुधवार की शाम को लापता हो जाता है। लोगों से जब पूछा गया कि आखिरी बार किसके साथ देखे, तो सबने शैलेंद्र निगम का नाम लिया। और शैलेंद्र निगम की दुकान, वो बगल में शटर वाली दुकान वो शैलेंद्र निगम की है। 7 वर्षीय साजिब अली की किडनैप करके अपने ही घर में उसने हत्या कर दी और उसको बोरे में भरकर पड़ोसी के घर में फेंक दिया। ऐसा लगे कि किसी और ने हत्या किया है, लेकिन उसकी बदकिस्मती ऐसी थी कि उसकी जो बोरे में भरी हुई लाश थी एक तार पे जाकर अटक गई और लोगों ने उसको देख लिया। गुरुवार को एक महिला वहां से गुजर रही थी, तो उसने उस बोरे की लाश को देखा तो शोर मचाई। तब जाकर सबको पता चला। आइए, इधर आइए, हम आपको उस आरोपी का मकान दिखाएंगे और उनका दुकान दिखाएंगे। यही वो दुकान है। कहा जा रहा है कि वो जो व्यापार है, व्यापार की प्रतिस्पर्धा में, यानी कि बिजनेस की कंपटीशन में ये हत्या हुई है। वो जो टीना वाला जो चैनल शटर है, जो ब्लू कलर का शटर है, वो शैलेंद्र निगम और राजन निगम का है। बताया जा रहा है कि शैलेंद्र नशा भी करता था और गली मोहल्ले में घूमकर आवारागर्दी करता था। उसका चरित्र व्यवहार सही नहीं था, लोगों ने ऐसा बताया है। और ये दुकान है सेजाब अली के पिता की, और ऊपर कपड़े की भी दुकान थी। ये इनका व्यापार अच्छा चल रहा था, बगल में उसका व्यापार सही नहीं चल रहा था। रंजिश थी, नफरत थी कि इसका व्यापार कैसे सही चल रहा है और हमारा व्यापार घाटे में चल रहा है। और उसी रंजिश को लेकर उनके 7 साल के बेटे को किडनैप कर लेता है और पहले तो बाजार में घुमाता है, खिलाता पिलाता है, लेकिन शाम होते होते उसको अपने घर में किडनैप कर लेता है और उसकी हत्या करके एक बोरे में भर कर फेंक देता है। और जब तक लोग खोज रहे थे, शाम को इधर उधर खोज रहे थे, पुलिस के पास जाते हैं एफआईआर कराने के लिए, तो पुलिस कहती है अभी 24 घंटे के बाद एफआईआर होगी, अभी आप लोग तलाश कीजिए। रात भर लोग तलाश करते हैं। एक आदमी, वो साजिब अली का जो हत्या का आरोपी है शैलेंद्र निगम उर्फ मंटू मंटू को उसका नाम है, वो अपने छत पर रात के 12 बजे टहल रहा था। तो लोगों ने उसको टहलते हुए भी देखा था। तो लोग कह रहे हैं कि आखिर ये रात के 12 बजे यहाँ क्यों टहल रहा है। तो लोगों को शक होता है, लेकिन शक तो अगले सुबह यकीन में बदल जाता है कि इसी ने बच्चे की हत्या की है। फिर पुलिस उस शैलेंद्र निगम को हाफ एनकाउंटर कर देती है, उसके पैरों में 2 गोली लगती है, गिरफ्तार है। लेकिन परिवार को भी संतोष नहीं है। वो कह रहे हैं कि हाफ एनकाउंटर से काम नहीं चलेगा, हमको जान के बदले जान चाहिए। जैसे हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं है, उसी तरह इसको भी एनकाउंटर में मार गिराया जाए और उनके घर पे बुलडोजर चले। आपने देखा होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी बातों पे बुलडोजर चल जाते हैं। तो 7 साल का मासूम बच्चा जिसकी हत्या हो गई है, तो क्या उसके हत्या के आरोपी के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा? अगर बुलडोजर चलता है तभी लोगों को लगेगा कि बराबर का न्याय हो रहा है। आज ये मैसेज देने की ज़रूरत है कि कानून सबके लिए बराबर है और आरोपी के घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। नहीं तो लोगों को यकीन हो जाएगा कि ये पक्षपात होता है, हिंदू मुस्लिम देखकर बुलडोजर चलता है। इस समय हम सिधारी थाना क्षेत्र के पठान टोला मोहल्ले में हैं। रामलीला मैदान बगल में है, टेंट लगा हुआ है। यहीं पे वो घुमाने लेकर गया था। सिधारी चौक आगे है, वहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पर ये बाजार पड़ती है। इस समय सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन यहाँ पे तैयार है, क्योंकि मामला हिंदू मुस्लिम का। आप इधर दिखाइए, पुलिस प्रशासन लगातार तैयार है कि कोई हिंदू मुस्लिम का मैटर है। आरोपी का घर भी बगल में है, ये इसकी दुकान है। ऐसा ना हो कि सेजाब अली के परिवार वाले या कोई बाहरी आकर इनके दुकान पर हमला बोल दे, इनके घर पर हमला बोल दे। ताला बंद है और सब लोग इस समय हिरासत में हैं और कुछ लोग यहाँ से भाग चुके हैं। एक ही सवाल है कि साजिब अली की हत्या क्यों हुई, और उसके जवाब में लोग बताते हैं कि बिजनेस है, व्यापार का
घाटा बताया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे एक और कर्मकांड का नाम सामने आ रहा है कि उसका व्यापार घाटे में चल रहा था। उसके भाई बहन की शादी नहीं हो रही थी, तो लोग कह रहे थे कि किसी ने उनको तांत्रिक ने बताया कि आपको बच्चे की बलि देना है तो आपका सब कर्ज दूर हो जाएगा। इसी के चलते जिस बच्चे को भरोसे में लेकर इतने समय से वो घुमाता था फिराता था, जिसका भरोसा जीता, उस भरोसे का कत्ल कर दिया है। हिंदू मुस्लिम के भाईचारे का कत्ल कर दिया है। परिवार आज दुखों के पहाड़ के नीचे दबा हुआ है। माँ का रो रो के बुरा हाल है। वो बीमार हो चुकी है, हॉस्पिटल में भर्ती है, दवा चल रही है, क्योंकि एक माँ का कलेजे का टुकड़ा इस दुनिया में नहीं है। इसके पीछे का जो कारण है वो है शैलेंद्र निगम और उसका भाई राजू निगम। शैलेंद्र निगम के 4 भाई थे, एक का इंतकाल हो गया है, 3 भाई हैं और 2 यहाँ रहते हैं। लेकिन जो दोनों हैं वो दोनों ही नशे के आदी हैं और कहा जा रहा है कि वो घूमते रहते थे। उनके खुद के परिवार में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी, बाप से गाली गलौज होती रहती थी। कभी उनके परिवार में सुख संतोष का नामो निशान नहीं मिला, जिसकी वजह से वो परेशान होकर इस तरह के तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं और एक बच्चे की बलि दे देते हैं, ऐसा कहने वाले बता रहे हैं। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है। पुलिस जांच करेगी, तब सत्य उसका सामने आएगा कि इसके पीछे का असली कारण क्या था। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।